अर्हन्ताणं नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्वसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्वसाहुणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्वसाहुणं। बोलिए देवादिदेव खजराट मोल नायक श्री चंदापुर भगवान की, मंडी मामोरा के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, परमोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य संधान सागर जी निरंजन सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। दर्शन स्तुति का मंगलाचरण करेंगे। सकल गेय गायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस विहीन। अपनी 9 कारिकाएं हो गई थी, 10वीं कारिका पर अपन चलते हैं। बहुत अच्छा रस भरा है 10वीं कारिका में। आकुलित भयो अज्ञान धारी, जो मग तृष्णा जानिवारी, तन परिणत में आपो विचितार, कभू न अनुभवो सौपद सार। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ? आकुलित भयो अज्ञान धार, ये जो मेरे पास ज्ञान है, ये ज्ञान किस प्रकार का है? ये मेरा ज्ञान सम्यक नहीं होने के कारण वो ज्ञान आकुलता को देने वाला है। क्यों है ये आकुलता को देने वाला? क्यों है? तो कह रहे हैं जो मृग तृष्णा जानी वारी। जिस प्रकार वो मृग है रेगिस्तान में जल को समझकर धूप की लहर में उस अज्ञानता से वो उसको सब कुछ मानता है और उसके पीछे अपने प्राण को गवा देता है। तन परिणत में आपोचितार, और क्या इस तन में ही, इस तन के सुख को ही सुख मान रहा है, इस तन में ही अपने आप को सब कुछ मान रहा है। इसी कारण कभू न अनुभवो स्वपदसार, मतलब वो जो अनुभव होना चाहिए उस अनुभव को वो नहीं प्राप्त कर पा रहा है। और उसका हेतु क्या दिया? सुख। मतलब वो मृग की तरह इस संसार में सुख मान रहा है, पुत्र में सुख मान रहा है, स्त्री में सुख मान रहा है, मकान में सुख मान रहा है, दुकान में सुख मान रहा है। मतलब उसकी सुख की खोज कहाँ तक है? तो पुत्र, मित्र, मकान, संपदा, स्त्री, इसमें वो सुख को खोज रहा है। लेकिन ये सुख किस प्रकार का है? तो आज अपन सुख की चर्चा करते हैं कि ये सुख क्या है। तो एक बहुत अच्छी 2 लाइनें आपके सामने रखता हूँ। दुनिया है तपती हुई धरती, दुनिया है तपती हुई धरती, कहीं नहीं शीतलता का स्थान। यहाँ तो खुद की परछाई भी आती नहीं किसी के काम। यहाँ तो
खुद की परछाई भी नहीं आती किसी के काम। आप शरीर में सुख ढूंढ रहे हो, परंतु उस शरीर की जो परछाई है ना, वो भी किसी के काम नहीं आती है। तो भला आपका शरीर क्या सुखी कर सकता है किसी को? नहीं कर सकता। वृक्ष है और वो वृक्ष खूब हरियाली को लिए हुए है, लेकिन जैसे ही बसंत ऋतु आती है तो उससे क्या होता है, वो जो वृक्ष है वो ऐसा हो जाता है कि जिस वृक्ष को अभी आप बरसात में खूब अच्छे से देख रहे हो, उसको आप देखना पसंद नहीं करते। कुछ नहीं, एक कंकाल जैसा खड़ा है, वो पसंद करते हो क्या देखना? नहीं पसंद करते। देह है आपकी, बहुत सुंदर देह है, इस देह के ऊपर से चमड़ी निकाल दी जाए, इस देह के ऊपर से चमड़ी निकाल दी जाए तो वो देह जो आपको बहुत सुंदर लग रही है, आप उस देह को देखना भी पसंद नहीं करोगे और दूर और अलग हो जाओगे। एक रजाई है या गादी है, सालों पुरानी है वो, और आप अभी उसे ओढ़ रहे हो, बिछा रहे हो, सालों पुरानी है, नई की बात नहीं कर रहा हूँ। और जब उस चद्दर को आप फाड़ोगे और अंदर की रुई को देखोगे, अरे इस पे सोता था मैं, इसको ओढ़ता था मैं, उसको, उस गादी को की रुई को आप एक तरफ फेंक दोगे, आप वास्तविकता सामने आ जाएगी आपकी। अभी आप कहीं चौराहे पे खड़े हैं और गटर के ऊपर एक अच्छा बढ़िया पैक किया हुआ है फर्श आदि है या ढक्कन आदि है, वो है, आप वहाँ खड़े भी हैं, चाट पकौड़ी भी खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं वहाँ पर। अब जैसे ही वो ढक्कन हटा, वहाँ खड़े रह सकते हैं आप? खाने पीने की बात तो छूट, 2 मिनट भी आप खड़े नहीं रह सकते हैं। ये संसार भी इसी प्रकार का डरावना है, किंतु पुण्य के कारण अभी हमें सुहाना लग रहा है। जैसे ही ये पुण्य कर्म हट जाएगा तो इस संसार का डरावना स्वरूप इस तरह से प्रकट होगा जैसे वृक्ष का स्वरूप प्रकट हुआ था, जैसे त्वचा का चमड़ी हटने के बाद स्वरूप प्रकट हुआ था, जैसे उस पुरानी गादी का स्वरूप प्रकट हुआ था, जैसे उस नाली की दुर्गंध से आप खड़े नहीं हो पा रहे थे, वह था स्वरूप संसार का। ये सारा आनंद, ये सारी प्रसन्नता पल भर में भाप बन के उड़ जाएगी, पल भर में उड़ जाएगी जब आपको उसकी संसार की वास्तविकता का पता होगा। तो क्या है संसार की वास्तविकता, क्या है संसार की असारता और क्या है संसार की भयानकता? तो अगर हम जानना चाहते हैं वास्तविकता को, जानना चाहते हैं असारता को और जानना चाहते हैं उस भयावहता को, तो इस संसार में जिस सुख के पीछे हम भाग रहे हैं, उस सुख को 3 कलंक से कलंकित किया गया है। उस सुख को 3 कलंकों से कलंकित किया है। अपन इन तीनों कलंकों की चर्चा करेंगे, जितनी हो पाई उतनी एक एक करके प्रारंभ करते हैं कि सुख हैं और इस सुख को कौन से 3 कलंकों ने कलंकित किया है। तो सबसे पहले अस्थाई, पहला सुख को कलंकित करने वाली बात हम बोल रहे हैं आपके सामने, अस्थाई। दूसरी बात परिवर्तनशील, आपका जो सुख है कैसा है, परिवर्तनशील है। और तीसरा है भयंकर, ये आपका सुख कैसा है, भयंकर है। अपन तीनों पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन चलते हैं, आपका सुख कैसा है, अस्थाई, अस्थाई की बात करते हैं। अस्थाई की बात करते हुए एक लाइन आपके सामने रखता हूं, हम रेत पर नाम लिखते थकते नहीं, हम रेत पर नाम लिखते थकते नहीं, हवा का झोंका आता है और मिटा देता है। आपने नाम लिखा और हवा का झोंका आया उस रेत पर, वो जो नाम था वो मिट गया। ये लाइन बता रही है कि जिस सुख के पीछे हम भाग रहे हैं वो सुख स्थायी नहीं है। क्या है, अस्थायी है, उस रेत की हवा की तरह है। कब वो तूफान आएगा, कब वो तेज वायु आएगी और जो आपका लिखा हुआ बड़े चाव से जो आपने नाम है वो मिट जाएगा। उसी प्रकार से आपका सुख कब मिट जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी ने इस विषय को लेकर जो इसको छूती हुई बात है बहुत अच्छी कारिका लिखी है। विपद भव पदावर्ते पद के वाति वाह्यते यावत त्यावत भवंतन्या प्रचुरा विपदा पुरा। ये जो आप सुख की बात कर रहे हो, ये सुख
सुख नहीं है। क्यों नहीं है? उदाहरण बहुत अच्छा दिया पूज्यपाद स्वामी ने। आप लोग शायद आप देखा नहीं होगा, लेकिन मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, शायद समझ जाओ आप। रेहट का उदाहरण दिया उन्होंने। तो रेहट का कैसा उदाहरण दिया है? पूर्व में अभी तो आप क्या पंप होते हैं, पंप से खेती होती है और पानी निकलता है, लेकिन पहले ऐसा होता था, रेहट होता था। वो रेहट जो होता था वो बैल चलाते थे। तो एक अंदर भरेगा और वो बैल घूमेगा और दूसरा ऊपर आएगा और खाली हो जाएगा। एक दूसरा भरेगा, इधर वो पानी भरा और तीसरा फिर खाली हो जाएगा। ऐसे जैसे जैसे बैल घूमता जाता था वैसे वैसे वो पानी आया और खाली हुआ। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि आप सुख सुख की बात कर रहे हो, ये सुख उस रेहट की तरह है। वो सुख किसकी तरह है? आया और चला गया। मतलब विपदाएं आपको लगी रहेगी, दुख आपको लगा रहेगा। आप सोचो कि दुख से मैं वंचित, दुख को छुटकारे से प्राप्त कर लूँ, नहीं। दुख से आप छुटकारे से नहीं हो, दुख से आप कहीं से लेकर कहीं तक बच नहीं सकते, वो तो आपके पीछे लगा ही रहेगा। पानी का बुलबुला है, वो पानी का बुलबुला, उसकी आयु कितनी होगी बताओ? कुछ नहीं, थोड़ी सी देर में चला जाएगा वो। इंद्रधनुष है, पानी गिरता है तो 7 कलर का इंद्रधनुष बनता है। हमने नीचे मुंडी करी और ऊपर किया, पता चला वो गायब हो गया। किसी को बुलाने गए, देखो इंद्रधनुष, और वो इंद्रधनुष गायब हो गया। संसार में उठने वाली जो लहरें हैं उसकी आयुष कितना, उसकी आयु कितनी है? यूं लहर उठी और इधर गई और समाप्त। बस सुख का आयुष भी इतना ही है। उस बुलबुले की तरह है, उस इंद्रधनुष की तरह है, उस समुद्र में जो लहरें आ रही है उसकी तरह है। अर्थात ये मन हमारा सुख की खोज में वस्तु स्थिति, व्यक्ति विशेष या परिस्थिति विशेष में सुख देख रहा है, लेकिन ये सब कुछ सुख अल्पकाल का है। अल्पकाल का, ये निश्चित तौर से अल्पकाल का है। मान लो आपने कोई 50 लाख की गाड़ी लेके आए बामोरा के किसी सज्जन ने। अब बहुत अच्छा लग रहा है, 50 लाख की गाड़ी किसी के पास नहीं, गांव में मेरे पास ही हैगी, और बहुत प्रसन्न हैं आप उस गाड़ी के सुख से। और जैसे ही आजू बाजू या सामने वाले ने 1 करोड़ की लिया है, उसके सामने खड़ी कर दी, तो वो आपका सुख कहाँ चला जाएगा? वो सुख रहेगा क्या? अभी यूं करके चल रहे थे, अब यूं करके चलना पड़ेगा। आपकी 50 लाख की थी, उसकी 1 करोड़ की है, और वो आपके सामने खड़ी हैगी। वो सुख वस्तु में नहीं था, आपके मन में था। वो सुख कहाँ था? आपके मन में था। रूपवान पत्नी है आपकी, बहुत अच्छा, आप खुश हैं कि बहुत सुंदर पत्नी, धर्म पत्नी मुझे मिली है और शादी हुई है। जहाँ उसके चेहरे पर एक कुष्ठ का दाग आ गया, कहाँ चले जाएगी वो खुशी? वस्तु वही है, व्यक्ति वही है। अपन ने पहले वस्तु की बात करी, व्यक्ति की बात कर रहे हैं। मतलब वही मन अब सुख में नहीं है, दुख में डल गया उस चीज को देखकर। करोड़ की कमाई कर रहे हो आप, अब वो करोड़ों जब आ रहा है तो मन में खुशी है। और जहाँ आपके कोई बहुत बड़ी बीमारी होगी, मान लो आपके हृदय में कैंसर बता दिया, आपकी किडनी में कैंसर बता दिया, वो करोड़ों रुपए का आनंद लूट पाओगे आप? बताओ, लूट पाओगे? नहीं लूट पाओगे। वही मन है, वही शरीर है, पैसा और आते जा रहा है, लेकिन आप आनंद को नहीं ले पाओगे, ले ही नहीं पाओगे। आपके घर में बालक नहीं है, बालिका नहीं है, और 10 साल 15 साल 20 साल के इंतजार के बाद कोई बालक आया है और आप बहुत खुश हो, बहुत प्रसन्न हो, और वहीं आप ये सुन लो कि वो बच्चा जो आने वाला है वो बगीर है, मतलब ना सुन पाता है और ना बोल पाता है, तो खुशी होगी क्या आपको? बताओ, नहीं होगी। तो ये जितना खुश है, जो आप सुख मान रहे हो सब में, वो कैसा है? अस्थाई है। संक्षेप से हम कह लें तो चाहे बंगला हो, चाहे पत्नी हो, चाहे धन हो, चाहे संबंधों की आत्मीयता हो, इसका आयुष फिर भी कदाचित हो सकता है, मतलब इसकी उम्र हो सकती है, लेकिन ध्यान रखना मन का, विचारों का जो स्थिरता है सुख के प्रति, वो स्थिर नहीं है। वो कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं है। वही चीज़ है, वही वस्तु है, लेकिन मन से वो कब संक्लेश पैदा कर दे कोई भरोसा नहीं है। मैंने पहले भी वो उदाहरण बताया था, फिर बता रहा हूँ कि पद्म पुराण का वो उदाहरण, पवनजय
अंजना के लिए पागल हुए जा रहा था। इतनी सुंदर, सुना है बहुत रूपवान है, बहुत सुंदर है। थोड़े बहुत दिन, 3 दिन 4 दिन बाद सब कुछ मिलना ही था, लेकिन इतना भी इंतजार करने की उसकी इच्छा नहीं हो रही थी। नहीं, मुझे तो अभी रूप देखना है। वो रूप देखने के लिए पागल था, खूब समझाया लेकिन नहीं माना। वही मन है, वहाँ पहुँचने के बाद आप लोगों को मालूम ही है कि जो उनकी सखी थी उनने बोला वो तो कुछ नहीं है, पवन जय तो कुछ नहीं है, तेरी तो किस्मत फूट गई। जैसे ही ये वाक्य कान में पड़े, अब वो देखने, जिस चीज़ को देखने के लिए मन आतुर और व्याकुल था, सुख का अनुभव कर रहा था, अब उसको देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। हमारा सुख हमारे मन के ऊपर आधारित है। मन में हमने जिस प्रकार की धारणा बना ली, उस प्रकार का हम मन को संचालित करेंगे तो वही सुख दुख में परिवर्तित हो जाएगा। एक बहुत गंभीर वास्तविकता आपके सामने रखता हूँ, शायद हो सकता है आप लोगों का कभी ध्यान नहीं गया हो। जानना चाहेंगे वो वास्तविकता क्या है? चाहेंगे? मन जहाँ कहीं भी सुख देखता है, वह सुख कब तक टिकेगा, उसका निर्णय करने वाला आपका दुख कब तक टिकेगा वो है। क्या बोल रहा हूँ मैं? ध्यान से सुनो। मैं बोल रहा हूँ कि मन जहाँ कहीं भी सुख देखता है, वह सुख कब तक टिकेगा, वह सुख कब तक टिकेगा, तो उसका निर्णय करने वाला कौन है? जब तक आपका दुख टिकेगा तब तक ही वो सुख है। जब तक आपका दुख टिकेगा तब तक ही वो सुख है। बहुत गंभीर बात है, समझना पड़ेगी। कैसे? इसका अर्थ मैं समझाता हूँ। यही कि मिठाई खाने वाले, आप मिठाई खा रहे हैं, वो मिठाई का सुख कब तक है? जब तक भूख का दुख है। जब तक भूख का दुख है, मतलब सुख के लिए दुख बहुत जरूरी है। वो भूख दुख है। जैसे ही आपकी वो भूख समाप्त हुई, वो सुख भी आपको, ठीक है भैया, अब उससे उदासीनता आ जाएगी आपकी। मतलब सुख के लिए दुख की आवश्यकता है। करोड़ों की जायदाद है, जब तक संग्रह करने के अंदर से भावना है तब तक वो सुख है। जैसे ही हम उस लोभ से, मतलब आपको करोड़ों की जायदाद का सुख जब मिलेगा जब आपके अंदर लोभ रूपी दुख होगा। जहां लोभ खत्म हुआ वहां वो जो जायदाद है ना, वो संपदा है ना, वो भी समाप्त हो जाएगी। मतलब दुख के ऊपर, उस लोभ रूपी दुख के ऊपर करोड़ों की जायदाद का सुख निर्भर है। खूब सम्मान चाहते हो आप, वो सम्मान का सुख कब होगा, कब तक रहेगा? जब तक हीन भावना का जो दुख आपके अंदर विद्यमान है तब तक ही सम्मान और सुख का अनुभव कर पाएंगे आप। जब आपको लगे नहीं मुझे कुछ नहीं, मैं हीन हुई नहीं, मतलब मन में आपने जब ये मान लिया, तो सम्मान भी आपको ऊपर नहीं उठाएगा। तो वो जो हीन भावना का दुख है, तब तक आपको सम्मान का सुख प्राप्त होगा। एक ही वाक्य में हम कह रहे हैं कि जैसे जैसे दुख कम होता है, जैसे जैसे दुख कम होता है, वैसे वैसे सुख के प्रति हमारी उदासीनता आती चली जाती है। आती है। हमने रसगुल्ला खाया, भूख लग रही थी, 4, 6, 8 रोटी खाई। अब वो जब तक भूख थी, जब तक दुख था, तब तक सुख हुआ। और जहाँ वो भूख समाप्त हुई, अब वो सुख, अब आओ और खा लो ना, अब नहीं खा पाएंगे आप। मतलब आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ इन सब के माध्यम से कि सुख दुख के ऊपर निर्भर है। सुख दुख के ऊपर निर्भर है। जितना आप दुखी होंगे तो उसके लिए आप सुख के पीछे भागोगे आप। तो दुख और सुख की पहचान आपको करना है। बड़ी आश्चर्यजनक की विडंबना है कि सुख का अनुभव करने के लिए हमें दुख को जीवित रखना पड़ता है। पर सुख का अनुभव करने के लिए अपने जीवन के मूल्यवान क्षणों को हम क्यों दांव पर लगाते हैं? क्या बुद्धिमानी है कि सुख के अनुभव करने के लिए हम पहले दुख को आमंत्रण पत्र दें, दुख आए फिर हम सुख का अनुभव कर पाएंगे? बताओ ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? आपके रहने के लिए आकर्षक बंगला दिया जाए, घूमने के लिए आपको 1 करोड़ की गाड़ी दे दी जाए, आनंद प्रमोद के लिए आपको और अन्य सब मिठाई नमकीन कपड़े आदि सब दे दी जाए, पर आपसे ये कह दिया जाए कि ये सुख कुछ क्षण के लिए है। क्या कह दिया जाए? ये सुख कुछ क्षण के लिए है। तो बताओ आप उस अस्थिर सुख को स्वीकार करोगे? क्या उसका उपयोग करना पसंद करोगे? क्या प्रसन्नता के साथ उसका अनुभव करोगे? नहीं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ
कि आपका जो सुख है वो इसी प्रकार का स्थिर है। जिस गाड़ी के लिए, जिस मकान के लिए, जिस रूप के लिए, जिस शरीर के लिए आप पागल हो रहे हो, वो आप मान के चलना पक्का नहीं कल आपके पास वो सब कुछ रहे। वो बर्बाद हो सकता है, वो समाप्त हो सकता है, वो ख़त्म हो सकता है। फिर क्यों हम उस सुख के पीछे भाग रहे हैं? इस सुख के पीछे जो बहुत बड़ा कलंक लगा है वो क्या लगा है? अस्थिर। क्या लगा है? अस्थिर। अब ऐसे अस्थिर सुख को और इसके पीछे हम क्यों भाग रहे हैं? एक बात और अच्छी बता देता हूँ। दुनिया में तथाकथित सुखों को अगर हम लें तो अगर सर्वश्रेष्ठ अगर सुख है तो वो सुख हैगा कौन सा? निर्भयता। कौन सा सुख है? कौन सा सुख है? निर्भयता। निर्भयता सुख क्यों है? ऐसा क्यों बोल रहे हैं महाराज जी? तो बताता हूँ। भरत चक्रवर्ती घर में रह के वैरागी थे। भरत चक्रवर्ती घर में रह के वैरागी थे। तो एक सज्जन ने उनसे प्रश्न किया कि आप इतने चारों तरफ आपके विषय भोग हैं, सब कुछ है, इतनी सारी रानियां हैं, उसके बाद भी आपसे कहा जाता है कि आध्यात्मिक संत की तरह आप रहते हैं, ऐसा क्या है? तो उन्होंने कहा ठीक कोई बात नहीं, बता देता हूँ मैं। राजमहल में घूमना चाहोगे आप? बोले हाँ राजमहल में तो घूमना है, देखना है आपका राजमहल कैसा है, आपका राजमहल कैसा है देखना चाहता हूँ। और उन्होंने कहा ठीक है, आपको छूट दी जाती है राजमहल में घूमने की, लेकिन आपको एक दीपक दिया जाता है और वो पूरा दीपक भरा हुआ रहेगा घी से, और आपको वो जो दीपक है वो ना दीपक बुझना चाहिए और ना उसका तेल गिरना चाहिए। अगर दीपक का तेल गिरा, दीपक बुझा, तो पीछे 2 तलवार वाले खड़े हैं, वो वहीं आपका सर अलग कर देंगे। क्या करेंगे? वो वहीं आपका सिर अलग कर देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, जैसे आप क्या किया। वो राजमहल देखना था, पहली बार राजमहल, चक्रवर्ती के राजमहल में घूमने को मिल रहा है, लेकिन 2 तलवार वाले पीछे चल रहे हैं। अब वो दीपक की तरफ ध्यान रखेगा कि राजमहल की तरफ देखेगा? बताओ। अरे भैया जरा सी नजर हटी, दुर्घटना घटी, फट से तलवार चल जाएगी। वो आया पूरा घूमने के बाद। अब भरत चक्रवर्ती उनसे पूछते हैं क्यों, देख लिया राजमहल? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं देखा मैंने। क्यों, क्या हो गया? अरे 2 तलवार चल रही थी पीछे, 2 तलवार वाले चल रहे थे पीछे, अगर जरा सा कुछ हो जाता तो मैं तो वहीं समाप्त हो जाता। तो बोले बस इन सुखों को मैंने इस तलवार की भांति मान रखा है, कब ये सुख परिवर्तित हो जाएंगे, कब अस्थिरता का रूप ले लेंगे, इसलिए मैं इन सुखों को अपना क्या मानता हूँ? अपनी मौत मानता हूँ। इसलिए इन सुखों के पीछे मेरा ध्यान नहीं है, मेरी आत्मा की तरफ मेरा ध्यान है। इतने सब कुछ होने के बाद भी इन सुखों से मैं बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हूँ, इन सुखों के पीछे मैं नहीं भागता हूँ। अगर आप भी अपने जीवन में सुख के प्रति आकर्षित नहीं होंगे और सरलता और सहजता को अपने जीवन में स्थान देंगे तो निश्चित तौर से आपका कल्याण होना है। जो सुख किसी भी क्षण छूट जाने वाला है, आप उस सुख के पीछे क्यों भाग रहे हैं? निर्भयता है ही नहीं उस सुख में। और एक ही बात, निर्भयता के एक सुख में, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात है। निर्भयता के एक सुख में समस्त दुखों को घोलकर पी जाने की शक्ति है। आपके पास अगर निर्भयता है ना, तो लाखों दुख भी आ जाएंगे ना तो आप उनको पी जाओगे। आपके पास निर्भयता है, ये बहुत बड़ा सुख है। और ये निर्भयता है तो आपको कितनी कष्ट आ जाए, कितनी बाधा आ जाए, कितनी प्रतिकूलता आ जाए, आप उस निर्भयता रूपी सुख में उन सब दुखों को, उन सब कष्टों को पी जाओगे। और अगर मान लो भयभीत मनोदशा का एक ही दुख है आपके पास, मात्र एक ही दुख है, अब वो जो एक ही दुख है, वो दुख आपके जितने सुख हैं उन सबको समाप्त कर देगा। क्यों? आपने उस भयभीत मना, एक छोटा सा दुख आपके जीवन में, अब उस दुख को आपने इतना बड़ा दुख मान लिया है कि अब तमाम जितने सुख हैं वो उसमें समा गए। मान लो आपका बालक नहीं है, आपको संतान नहीं है, मान लो आपके पास और भी ऐसा कोई दुख है, मान लीजिए कोई घटना आपके साथ घट गई हैगी, अब आपने उस दुख को इतना मान लिया है और वही दुख ही दुख आपको नजर आ रहा है, बाकी जीवन के जितने सुख हैं आप उनकी ओर दृष्टि नहीं डाल रहे हैं। तो वो एक दुख आपके पूरे सुखों को समाप्त कर रहा है, नाश कर रहा है। वो एक दुख आपके जीवन के पूरे सुखों को से वंचित कर रहा है,
क्योंकि उस एक दुख ने आपके घर में जगह कर ली, आपके हृदय में जगह कर ली और आपकी दृष्टि सिर्फ उस दुख की ओर है। तो उस दुख ने बाकी जितने सुख हैं उन सबको एक तरफ धर दिया है। तो हम ये चाहते हैं कि आपके जीवन में अल्पकालीन सुख ना हो, दीर्घकालीन सुख हो। वो दीर्घकालीन सुख कब होगा? जब आप अपने जीवन में निर्भयता को लाओगे और निर्भयता रूपी सुख को आप अपने जीवन में स्थान दोगे। ये अभी तो सुख की चर्चा और करनी थी, अब देखते हैं अपन कल कर लेंगे और बाकी की 2 चीज़ों को भी अपन कल चर्चा कर लेंगे। समय अपना हो गया है। 2-3 मिनट में आचार्य श्री का एक संस्मरण सुनना है ना। मांग है विशेष कि आचार्य श्री का भले 2-3 मिनट सुनाओ, पर पूज्य गुरुदेव के पास हम नहीं है, लेकिन उनकी बात आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। 2-3 बहुत छोटी सी बात। बिहार चल रहा था, मेरे पास तो वही संस्मरण है जो उनके साथ रह के मैंने इकट्ठे किए हैं। बिहार चल रहा था और बिहार चलते चलते घड़ी एक गांव है आपके यहीं पास में ही, घड़ी, गर्मी का बिहार था, अप्रैल, घड़ी है ना, घड़ी गलती हो गई हमसे बोलने में, गढ़ी बोलते हैं, बेगम, बिल्कुल महाराज जी ने सही बोला, बेगमगंज के पास गढ़ी करके गांव था और गर्मी का बहुत समय था, अप्रैल का समय था। हम लोग पहुँचे तो अब लेट तो हो ही गए थे और लेट हुए थे तो गर्मी थी ही और गर्मी में आहार लेते बन नहीं रहा था और लगभग सभी साधुओं के आहार इतने अच्छे से नहीं हो पाए। तो आचार्य श्री जी वीर्यापद में सब लोग महाराज लोग गए, सबने नमोस्तुप किया। एक महाराज जी ने कहा हमसे आहार लेते नहीं बना, आज बिहार लंबा था। एक महाराज जी ने कहा उल्टी की इच्छा हो रही थी, एक महाराज जी ने कुछ कहा। तो ऐसे समय में आचार्य भगवान ऐसी बात बोलते हैं जिससे ऐसा नहीं लगता हाँ गर्मी है या तकलीफ हुई या बिहार में चलने के कारण हुआ, वो मोटिवेट करते हैं। वो मोटिवेशन उन्होंने ऐसा दिया, उन्होंने कहा देखो हम पंचम काल के साधु अवश्य हैं, लेकिन पूर्व के साधुओं का विचार करो। वो साधु कैसे होते थे? वो साधु ऐसे होते थे, 1 महीना उपवास किया, 4-4 महीने उपवास किए और ध्यान में बैठ गए और ध्यान में बैठने के बाद आहार में उठने के बाद फिर उत्कृष्ट अनोदर करते हैं, 1 ग्रास लेके आते हैं, फिर पुनः वो ध्यान में बैठ जाते हैं, फिर वो पुनः 4 महीने का उपवास करते हैं। ऐसी कठिन तपस्या, ऐसी कठिन साधना वो लोग करते थे। हम उनको स्मरण करें, जब भी ऐसी प्रतिकूल स्थिति आए तो उन साधुओं को याद करें, उनको स्मरण करें। उनको याद करने से, उनको स्मरण करने से वो अपने आप अपने को शक्ति प्रदान करेंगे। बाकी प्रतिकूलताओं से डरे नहीं, प्रतिकूलताओं के लिए तो अपनी छाती को आगे करें, पर याद रखना उन साधुओं को हम स्मरण करेंगे तो हमारे अंदर ताकत आएगी और लड़ने के लिए हम अग्रसर होंगे और कर्मों की निर्जरा होगी। ऐसे आचार्य भगवान समय समय पर हम जैसे साधुओं के लिए जो छोटी छोटी बात में उद्वेलित हो जाते थे, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा मोटिवेट देते थे। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव जो स्वयं तो उत्कृष्ट चर्या पालते ही हैं और हम सभी के लिए भी उत्कृष्ट चर्या पालने का संबोधन देते हैं। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।